वनवास के दिनों में एक रात पांडवों ने सुना कि दुर्योधन लगातार नई नई सेनाएं और शक्तिशाली अस्त्र इकट्ठे कर रहा है। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर की चिंता बढ़ गई। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आने वाले युद्ध में विजय तभी संभव है जब वो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर ले। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया और अकेले ही हिमालय की ओर तप करने निकल पड़े। घने जंगलों और बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए अर्जुन ने एक शांत स्थान चुना। वहां वे एक टांग पर खड़े होकर घंटों तक ध्यान करते, कभी उपवास रखते तो कभी मंत्र जाप में लीन हो जाते। उनका तप इतना कठोर था कि देवताओं तक को उनके संकल्प की गूंज सुनाई देने लगी। एक दिन एक शिकारी के रूप में स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन के तीर शंकर जी के सामने निष्फल पड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में अर्जुन ने नम्रता से कहा, हे महाबली शिकारी, आपकी शक्ति अद्भुत है, कृपया बताएं कि आप कौन हैं। ये सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया और कहा, धर्म के मार्ग पर तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। इसके बाद इंद्र, वरुण, कुबेर और यम ने भी अर्जुन को अपने अपने दिव्यास्त्र प्रदान किए। अर्जुन का तेज और भी बढ़ गया था। हिमालय की गुफाओं में गूंजती दिव्य ध्वनियां इस बात का संकेत दे रही थीं कि एक महान योद्धा अब युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। जब अर्जुन वापस पांडवों के पास पहुंचे तो सभी के हृदय में आशा की एक नई ज्योति जल उठी। अर्जुन का तप अब धर्म की जीत का मार्ग बन चुका था।